मेळघाटातील 90% नागरिक शेती व्यवसाय करून आपली व कुटुंबाची उपजीविका चालवितो. अशा परिस्थितीत मेळघाटातील शेतकऱ्यांना अनेक वेळा नापिकी, कर्जबाजारी सारख्या प्रश्नांना तोंड द्यावे लागते. धारणी तालुक्यातील गडगा मालूर येथील असाच एक शेतकरी बापूराम म्हातिंग सावलकर वय 60 वर्ष हा होतकरू शेतकरी होता. मात्र कर्जबाजारीमुळे बँक प्रशासनाकडून वारंवार मिळणाऱ्या दबावाखाली बापूरामने गेल्या शनिवारी आपल्या घरात गळफास घेऊन आत्महत्या केल्यानंतर संपूर्ण मेळघाट परिसरात हळहळ व्यक्त केले जात आहे. प्राप्त माहितीनुसार गडगा मालूर हे गाव बँक ऑफ महाराष्ट्र शाखा बिजुधावडी अंतर्गत येते. बापूराम सावलकर हा बिजुधावडी बँकेचा ग्राहक होता व त्याने गेल्या 2019 मध्ये बँकेकडून 1.5 लाख रुपये पीक कर्जाची उचल केली होती. मात्र गेल्या शनिवारी त्याने बँकेत जाऊन पुन्हा कर्ज मागितले असता त्यास आधीचे कर्ज फेडण्याबाबत बँक प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. तसेच बँक कर्ज परतफेड लवकर न झाल्यास पोलीस आणून तुझे शेत जप्त करू अशी धमकी बापूरामला देण्यात आली होती. ही सर्व आपबीती बापूरामने गावात परत येऊन काही ग्रामस्थ व कुटुंबातील काही व्यक्तींना सांगितली असा आरोप. तो हमारे यहाँ के महाराष्ट्र का जो बैंक मैनेजर साहब जैन वैभव जैन, अब बाकी नाम तो मालूम नहीं है लेकिन उसका ये नाम है। और हमारे बैंक में इतना तकलीफ है कि हर काश्तकार को बैंक में पैसा निकालेंगे तकलीफ, उसके बाद में तेरा जो जिसका इंदिरा आवास के जो पैसे मिला तो वो पैसे भी काट रहा है वो कर्जा पे। वो कैसे सोचा जाए तो वो पैसा नहीं काटना चाहिए क्योंकि उसका ही भरोसे में झोपड़पट्टी बना रहा। तो हर ये बात ये व्यक्ति के साथ में जो ऐसा घटना हुआ कि शुक्रवार का दिन 12 साढ़े 12 बजे वो इनके घर को आया कि भाई तुम भैया बापूराम भैया तुम कर्जा भरो, नहीं भरता तो तुम्हारे पे हम कार्रवाई करूँगा कि भाई तुम्हारे खेती जापात करूँगा, नहीं तो पुलिस को भेजूँगा तुम्हारे घर पे। फिर तुम कल शनिवार के दिन बैंक पे आ जाना। उनको सीधा उनने बैंक में बुलाया 12 साढ़े 12 बजे। फिर बैंक पे जाने को उसको क्या क्या बोला उनको मालूम है, लेकिन उसने बोलने के बाद में बैंक मैनेजर साहब से बात करके ये गांव का माजी सरपंच दरसिन क्या नाम दरसिन का हाँ दरसिन कसदेकर उनके पास बोला, और ये गांव का आड़ा पटेल उनके पास बोला कि भैया मैनेजर साहब ने मेरे को ऐसा ऐसा बोला कि मेरा 1,65,000 रुपया हमारे आंग पे है, तो भैया तू पैसे नहीं भरेगा तो कल मैं पुलिस को भेजेंगा, नहीं तो मैं कुछ भी अच्छा करेंगे तो पैसे जल्दी भेजो। उसने ये हिसाब से बोलने के बाद में बापूराम म्हातिंग सावलकर उसने आके 10:30 बजे घर में आके आत्महत्या कर लिया। किसके दर से? मैनेजर साहब की दर से। मेरा मांगनी है कि भाई उनको ये महाराष्ट्र बैंक से हटाना चाहिए और इनको ऊपर गुनाह दाखिल होना चाहिए क्योंकि हमारे आदिवासी के ऊपर बहुत अन्याय हो रहा है। एक ही बापूराम का भी व्यक्ति में नहीं, सब लोग के ऊपर ऐसा आस्था हो रहा है इनके साथ में। हाँ, कई लोग को मैं रविंद्र कालूजावर का मेरा भी खुद कर्जा था करब लोन, मेरा भी सब खाता वगैरह होल्ड कर दिया। मेरा अकाउंट में 15-20 हज़ार है, मेरा कभी आईडी अड़चन है तो वो पैसे में नहीं निकल सकता। हर हमारे 22 गाँव लग के बिजुधावड़ी में महाराष्ट्र बैंक पे सब लोग पूरा गांव घूमता। मैं उनको ये बोला कि साहब तुम घर तक के नहीं जा सकता, तुम्हारा अगर पत्र द्वारा करो नोटिस भेजो घर तक के कुछ भी करके, लेकिन तुम घर में हमारे लोग को दवा नहीं देना चाहिए। तो उसने नहीं बोले, हमारे को बोले ऊपर से आदेश है। तो मैंने आदेश कैसा? मैंने बोला ये गलत है तुम्हारे। बोल। ये अपना बापूराम कर्जा खाते के बारे में, कर्जा उनकी आंख पे था तो मैनेजर साहब उसको ये कर्जा भरो, नहीं तो भाई तुम्हारा खेत में कुछ जब्त कर लेंगे हम, या जो भी हमारे हिसाब से हम करता बोले। ऐसा उसका आत्मा में बढ़ गया होगा कुछ तभी करके वो आत्महत्या कर ले। ये बात मेरे को नहीं बताया, वो वैसा बोल रहा था वो। गावकरी व कुटुंबातील नागरिकांनी बँक प्रशासन बिजुधावडीवर लावला असून या प्रकरणात पेच निर्माण झाला आहे। तर दुसरीकडे बँकेचे शाखा व्यवस्थापक वैभव जैन यांनी सांगितले की बापूराम सावलकर हा गेल्या वर्षीचा कर्जाचा ग्राहक असून त्याची परतफेड करिता दबावाचा प्रश्नच येत नाही व गेल्या जवळपास 1 वर्षापासून आम्ही कोणतीही रिकव्हरी वसुली प्रक्रिया आमच्याकडून राबविली नाही। बँक प्रशासनावर जे ग्रामस्थ आरोप करीत आहेत ते स्वतः बँकेच्या डिफॉल्टर यादीत असणार म्हणून तथ्यहीन आरोप लावत आहेत। बापूराम सावलकर हा बँकेचा चांगला ग्राहक होता। त्याला बँकेकडून 40,000 रुपयांची कोविड स्कीम सुद्धा मागील काही महिन्यापूर्वी देण्यात आली होती, असे सुद्धा शाखा व्यवस्थापक वैभव जैन यांनी सांगितले। सदर प्रकरणात युवा स्वाभिमान पक्षाचे धारणी तालुका अध्यक्ष दुर्योधन जावरकर यांनी त्वरित उच्चस्तरीय चौकशी करून जबाबदार बँक प्रशासनावर कारवाई करण्याबाबत मागणी केली आहे।
आता या प्रकरणात नेमके खरे काय हे तर तपासांती स्पष्ट होणार, म्हणून सदर प्रकरणाची वस्तुनिष्ठपणे तपास करण्याची मागणी परिसरात जोर पकडत आहे. यहाँ पे जो घटना घटी है, ये घटना का मुझे रवि भाऊ जावलकर ने फ़ोन पर बताया कि भाई यहाँ पे ऐसी ऐसी घटना घटी थी और कल ऐसा ऐसा हुआ है. तो भाई उनका ऐसा बताना है कि जो बैंक मैनेजर गांव में आके और उनके ऊपर दबाव डालने के कारण उसने आत्महत्या किया, ऐसा उन्होंने बताया मुझे. तो मेरा ऐसा बोलना है कि अगर ऐसा ही अगर हमारे मेलघाट में अगर होता है तो ये बहुत दुख की बात है. और आज इतना बड़ा महामारी है चालू है, इस महामारी के अंदर अगर ये बैंक वाले अगर कर्जा वसूल कर रहा है तो ये तो गलत है. तो मेरा इनसे ये बोलना है कि जो भी कृषि मंत्री होगा मैं उनसे मांग करूंगा कि ऐसे व्यक्ति के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए. और हमारे यहाँ के जो भी आदिवासी भाइयों के साथ में ऐसे अन्याय अत्याचार होना नहीं चाहिए. आज उस व्यक्ति ने आत्महत्या किया, कल और दूसरा के ऊपर भी दबाव डाल के आत्महत्या कर सकता है वो. तो हमारे को इसके ऊपर सरकार से मांग है कि उस व्यक्ति के ऊपर कड़ी से कड़ी सज़ा होना चाहिए और उसको कारागृह पे खड़ा करना चाहिए. ऐसा मैं उनसे मांग करता हूँ. तस्मीन शेख, सुलेमान मेमनसह जुगल किशोर जयस्वाल, विदर्भ न्यूज धार्मिक.